एक आइकन है और इनसे बहुत सारे लोगों ने सीखा है कैसे चॉकलेट मेकिंग के बिजनेस में आप आ सकते हैं, कैसे चॉकलेट्स को बनाया जाता है। प्रिया जैन जी लगभग 10 सालों से अपने इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दे रही हैं। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ तो पहले इनको सिर्फ शौक था। जब भी चॉकलेट की हम बात करते हैं दोस्तों, चॉकलेट से क्या होता है? चॉकलेट मतलब टेस्ट, चॉकलेट मतलब खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और चॉकलेट मतलब गिफ्टिंग, है ना, त्योहारों पे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप चॉकलेट के साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ स्टडी करना जरूरी है, इसके पीछे रिसर्च करना जरूरी है। बहुत सारी बातें करेंगे आज प्रिया जैन के साथ में। बहुत बहुत स्वागत वंस अगेन प्रिया जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छा। बढ़िया। आप सुनाइए। अभी जी बात जी। करते हैं चॉकलेट्स की। जो मेरा तो मैं तो नॉन स्टॉप इसी के बारे में बातें करती हूँ। अभी आई थिंक आज दूसरों को भी सुनने को मिलेगा कि कितना बिल्कुल क्रेज है चॉकलेट का। बिल्कुल, हम बचपन में वो खाया करते थे, मिल्की बार। हम्म। वो मेरी फेवरेट थी। तो आप ये अच्छा। बताइए प्रिया जी कि आपको आखिरकार ये जो आइडिया है, हर एक चीज की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है, एक आइडिया से होती है। तो आपको कैसे ये पता चला कि भाई ये जो है मेरा शौक है? सबसे पहले शौक ही होगा, शौक से आपने प्रोफेशन तक का सफर, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये बताइए। ये स्टोरी काफी सिंपल है। आई थिंक काफी सारे हमारे देश के जो लोग हैं उनका यही रियलिटी रहता है कि बचपन में जब हम कुछ चीज मांगते हैं अपने पेरेंट्स से और वो बोलते हैं कि नहीं बेटा आज नहीं, या अभी नहीं। तो मेरा भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा है वेयर आई कम फ्रॉम वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। तो कभी हमको ऐसे ओवर इंडल्ज नहीं किया गया जैसे कई बच्चों का होता है कि उनको एवरी वीक या एवरी डे चॉकलेट्स मिलती है। मेरा वैसा कुछ भी नहीं था। मेरा और मेरे भाइयों का भी मुझे नहीं लगता हम तीनों में ऐसे नहीं थी कि उनको पैम्पर किया गया, मुझे नहीं किया गया, वैसे वाली स्टोरी नहीं है। पर शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो पहले लगता था कि अच्छा सबको मिलता है एंड एवरीबॉडी हैज सच इजी एक्सेस टू चॉकलेट्स। तो समवेयर आई थिंक ये मेरा सबकॉन्शियसली थोड़ा सा रहा होगा दिमाग में कि अच्छा आई वांट टू समडे बी अबव ऑल दिस, कि थोड़ा मुझे कभी ये नहीं लगना चाहिए कि अरे आई कांट, जैसे कुछ खाया और उसको रिक्रिएट करना, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू। तो वेदर इट्स कुकिंग या चॉकलेट्स या इवन इफ यू टॉक अबाउट एनी अदर थिंग्स, मेरा वो एक शौक भी रहा है और वो थोड़ा सा क्रेज भी बोल सकता है उसको। शुरुआत मेरी कुछ ऐसे ही रही। काफी सिंपल स्टोरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत इसके बारे में मैं बचपन में ड्रीम करती थी, ऐसा कुछ नहीं है। आई एक्चुअली स्टार्टेड वेरी सिंपल तरीके से। घर पे एवरी ईयर कुछ नया करने का सोचती हूँ। लाइक व्हेन आई से एवरी ईयर एक नई चीज सीखनी है मुझे। वो अब हर बार तो कन्वर्ट नहीं होता, हर बार आप हर चीज को बिजनेस नहीं बना सकते। बट दैट आई थिंक वो सबको एक रहना चाहिए कि आपकी जो वर्क लाइफ है और आपकी जो फैमिली लाइफ है उसके अलावा आप अपने आप के लिए कुछ करो। बिल्कुल। तो मेरा कहीं वहीं से शुरू हुआ। सो इट्स नॉट जस्ट चॉकलेट, मैं काफी और चीजें भी बनाती हूँ, बट चॉकलेट्स का ये था कि मेरे भाई का बर्थडे आ रहा था एंड ये कोई 15-16 साल से ट्रेडिशन है कि मैं कुछ नया, लाइक केक वाइज, तो मैंने उसके लिए कोई 16 केक्स बनाए होंगे अब तक। एंड दैट ईयर जब मैंने ये शुरू किया, मेरा ये था कि यार हर साल केक देती हूँ, वो भी परेशान हो गया अब तो। एंड ही इज अ वेरी sarcastic guy, मतलब उसको इम्प्रेस करना भाई ससुर को इम्प्रेस करने जितना मुश्किल काम है। तो फिर मैंने चॉकलेट्स बनाना सीखा। ऐसे एक वर्कशॉप में गई थी छुट्टी लेके एक दिन। मैं भी आपकी तरह जर्नलिस्ट थी बाय द वे। अरे एंड वाह। तो फिर एक दिन छुट्टी लेके ऑफिस में मैं गई, एक वर्कशॉप हो रहा था, मैं सीख के आई और उसके बर्थडे के लिए मैंने पहली बार चॉकलेट्स बनाए। तो अरे अब आपको पता है आपके ऑफिस में कितने लोग आते हैं, तो मेरा तो ये हो गया ना कि चलो पूरी टीम है जिनके ऊपर मैं ट्राई कर सकती हूँ अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो मैं काफी ज्यादा जो सैम्पलिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं वो मैंने बिना सोचे, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ड्रीम था कि मैं किसी दिन इस मकाम पे पहुंचू कि मेरे इस बिजनेस की वजह से मुझसे ऐसे इंटरव्यूज लिए जाए या कुछ भी। तो जब शुरू किया तो इट वाज मोर लाइक फन, एक हॉबी थी, एक कुछ अलग कर रही थी, मजा आ रहा था, तो मैंने शुरू किया। एंड तब जो मेरे एक फ्रेंड ने जिसने सिर्फ यू टेस्ट किया था चॉकलेट, उसने मुझे बोला कि मुझे ना कल या परसों किसी बर्थडे में जाना है एंड आई विल एनीवे बाय अ गिफ्ट, व्हाई डोंट आई बाय दिस फ्रॉम यू एंड गिव इट। तो ये एक वो भी सोच की बात होती है ना कि कई बार हम क्या सोचते थे कि बर्थडे से पहले किसी दुकान में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे, कुछ खरीद के दे देंगे। बिल्कुल। इसने बोला तुम कुछ बना रही हो तो तुम बना के लाओ एंड आई विल नॉट जस्ट टेक इट। क्योंकि उस वक्त तो दिल बहुत बड़ा था कि हाँ ऐसे ही ले लो, कोई बात नहीं। तो मैंने काफी उसको बोला कि नहीं नहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, आई विल एंजॉय डूइंग दिस। उसने बोला नहीं पैसे ले रही तो बना के दे, नहीं तो आई डोंट वांट इट।
वहां से शुरू हुआ जो दौर अब तक चलता चला जा रहा है, इज दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं जब ऐसी बातें होती है ना कि अच्छा तुम बिजनेस कर रहे हो, कैसे शुरू किया, कुछ बड़ा होगा, आई थिंक शुरुआत हमेशा हमेशा छोटे स्तर पे होती है और फिर उसके बाद आप उसको इंक्रीज करते जाते हो, बिकॉज वो सिचुएशन डिमांड करता है कि आप अब अपस्केल करो, इंक्रीज करो, आप इसके बारे में थोड़ा और थॉट डालो। तो दैट इज हाउ मेरा ग्रोथ रहा है।